इंडोनेशिया का डरावना त्योहार। दुनिया भर में अंतिम संस्कार की दो विधियां प्रचलित हैं। ज्यादातर लोग या तो शव को जलाते हैं या फिर दफनाते हैं। हालांकि कई धर्मों में अंतिम संस्कार की कुछ अलग और अटपटी विधियां भी और कुछ परंपराएं भी मौजूद हैं। ऐसी ही एक अजीबोगरीब और सबसे अलग परंपरा है पारसी समुदाय में। पारसी समुदाय से जुड़े लोग भारत में भी बड़ी संख्या में रहते हैं। पारसी समुदाय के लोग भगवान अहुर मजदा के प्रति आस्था रखते हैं। इस समुदाय में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके शव को एक गोल खोखली इमारत में रख दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आसमान के हवाले कर दिया जाता है। उसे गिद्ध और कौवे खा जाते हैं। पारसी समुदाय के लोग इस इमारत को टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। इसे ही उनका शमशान भी कहा जाता है। इस अंतिम संस्कार को दोक मेनाशीनी या दाखमा भी कहते हैं। 3000 साल पुरानी ये परंपरा बेहद अजीब है। कोरोना के समय इस समुदाय को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इनकी पहली और विकट समस्या घटते गिद्ध और कौवे हैं। दूसरी समस्या खुले में शव ना छोड़ना, संक्रमण बढ़ने का खतरा पैदा हो सकता है। इस समुदाय की रीति रिवाज ज्यादा किसी को पता नहीं थे। ये अंतिम संस्कार का रिवाज साइरस मिस्त्री, जो टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन है, की मौत के साथ कुछ पता चला। वैसे साइरस मिस्त्री की अंतिम संस्कार विधि पारसी परंपरा के अनुसार नहीं हुई थी। दुनिया के अलग अलग इलाकों में लोग कई तरह के रीति रिवाजों को मानते हैं और अजीबो गरीब तरीकों से उत्सव मनाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे त्योहार के बारे में बताने जा रहे हैं जो लाशों के साथ मनाया जाता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, लाशों के साथ। इस त्योहार के बारे में जानकर आपको थोड़ा अजीब तो जरूर लगेगा, लेकिन ये पूरी तरह सच है। इंडोनेशिया की एक खास जनजाति इस त्योहार को मनाती है, जिसे मा नेने फेस्टिवल के तौर पर जाना जाता है। मा नेने फेस्टिवल की शुरुआत आज से 100 साल पहले हुई थी। इनके अनुसार एक बार बरपू गांव के टोरा जनजाति को एक शिकारी जंगल में शिकार के ले गया। पोंग रूमासेक नाम के इस शिकारी के बीच जंगल में एक सड़ी गली लाश देखी। रूमासेक रुक गया। उसने लाश को अपने कपड़े पहनाकर बड़े तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया। इस घटना के बाद रूमासेक की जिंदगी ही बदल गई। उसकी बदहाली के दिन खत्म हो गए। इसके बाद टोरा जनजाति के लोगों ने ये फेस्टिवल शुरू किया। उनकी मान्यता है कि ऐसा करने से शायद उनके पूर्वजों का आशीर्वाद उन्हें मिलता है। इस त्योहार को मनाने की शुरुआत किसी के मरने के साथ ही शुरू हो जाती है। परिजन के मरने पर उन्हें एक दिन में ना दफनाकर कई दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। उसे अगली यात्रा के लिए तैयार किया जाता है। इस यात्रा को पूया कहते हैं। परिजन बैल और भैंस जैसे जानवरों को मारते हैं और उनके सींगों से मृतक का घर सजाते हैं। मान्यता है जिसके घर में जितने सींग, अगली यात्रा में उतना ही ज्यादा सम्मान। फिर बाद में लोग मृतक को जमीन में दफनाने की जगह लकड़ी के ताबूत में बंद करके गुफाओं में रख देते हैं। 10 साल से कम के बच्चे को मरने के बाद पेड़ की दरारों में रख दिया जाता है। मृतकों को सिर्फ कपड़े ही नहीं, फैशनेबल चीजें भी पहनाई जाती हैं। सजाने संवारने के बाद लोग मृतकों को कॉफिन में बंद करके पहाड़ों पर रख देते हैं। साथ ही लकड़ी का पुतला भी रख देते हैं, जिसे ताऊ ताऊ कहते हैं। तो ऐसे ही कुछ रीति रिवाज हैं दुनिया भर में। सच यकीन करना बेहद मुश्किल, लेकिन ये पूरी तरह सच है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज मुझे लाइक, शेयर और कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।